और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, देश में एक नया कानून लागू हुआ है जिसका नाम है सीएए। सीएए ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है और मुस्लिम धर्म के लोग तो सीएए का खुलकर विरोध कर रहे हैं और इसे गलत ठहरा रहे हैं। आखिर इस कानून को भारत में लागू क्यों किया गया है और इस कानून का मुस्लिम धर्म वाले क्यों विरोध कर रहे हैं, इस वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, 11 दिसंबर 2019 को संसद की तरफ से सीएए पर मोहर लगाई गई थी और 11 मार्च 2024 को करीब 4 साल बाद सीएए को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। पहला सवाल, सीएए कानून से फायदा किसका होगा? सीएए कानून से उन्हीं लोगों का फायदा होगा जो अन्य देशों से हमारे देश में रहने आए थे। यानी कि आज से कुछ साल पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से हमारे देश में रहने आए हैं, उन लोगों को हमारे देश में शरण दी जाएगी और वो अब हमारे देश में लीगल तरीके से रह सकते हैं। यानी कि आज से कुछ साल पहले दूसरे देश से आए गए नागरिक हमारे देश में इल्लीगल तरीके से रहते थे, लेकिन इस कानून के लागू होते ही वह लोग लीगल तरीके से रह सकते हैं। जैसे कि भारत में जो सुख सुविधा भारत के नागरिक को दी जाती है, वही सुख सुविधा अन्य देश के नागरिक को दी जाएगी। पढ़ाई में उनके बच्चों को मदद की जाएगी और जॉब लेने में उनको मदद की जाएगी और भारत का नागरिक भारत में रहता है, उसी तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग रह सकते हैं। लेकिन यह नागरिकता हर किसी को नहीं मिलेगी। यह नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 2014 से पहले के आए हुए हैं और भारत में करीब 5 साल रुके हुए हैं। वही लोग भारत में लीगल तरीके से रह सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से झोला लेके चल पड़े गाड़ी स्टार्ट कर और वो भारत में लीगल तरीके से रह सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब सीमा भाभी का क्या होगा। आखिर भारत में अन्य देशों के मुस्लिम क्यों नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म वाले लोग रहते हैं और तीनों देश हमारे देश के मुकाबले डेवलपमेंट भी नहीं है। यानी कि हमारा देश तीनों देशों के लिए अमेरिका जैसा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वाले लोग चाहते हैं कि उनको अमेरिका जैसी सुख सुविधा मिले। अब उन लोगों के लिए तो हमारा देश ही अमेरिका है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में आने की इजाजत मिलेगी तो सभी देशों के मुसलमान भारत में आकर रहने लगेंगे और भारत इतनी ज्यादा आबादी को नहीं संभाल पाएगा। पहले से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है। तो इसीलिए मुसलमानों को भारत में आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तीनों देशों में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और वहां के मुसलमान चाहते हैं कि वो भारत जैसे देश में रहने लगे और उनको भारत जैसी सुख सुविधा मिले। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही देश गरीब देश में आते हैं। यानी कि भारत उन देशों के मुकाबले तरक्की में चल रहा है, डेवलपमेंट में आगे है और भारत में उनसे अच्छी सुख सुविधाएं हैं। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही देश में मुसलमानों को छोड़कर अन्य धर्म वाले लोग बहुत ही कम रहते हैं और जिन लोगों को मुसलमानों से परेशानी है या उन देशों में परेशानी है तो वो आकर भारत में रह जाएंगे तो भारत की आबादी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वो किसी भी कोने में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को रोका गया है। लेकिन यहाँ पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि मुसलमानों को भारत में रहने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, भारत के मुसलमान भारत में ही रहेंगे, लेकिन अन्य देशों के मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए अन्य देशों के मुसलमानों को भारत में रोका गया है। और इस कानून का बवंडर मचाया हुआ है कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने। क्यों? बीजेपी वाले चाहते हैं कि हिंदुओं के वोट हमारी पेटी में आ जाए ताकि हिंदुओं को लगे कि मुसलमान तो इस देश में रह ही नहीं सकते। और कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं कि मुस्लिमों के सभी वोट हमारी पेटी में आ जाए, मुस्लिमों को लगे कि मुस्लिम तो भारत में रह ही नहीं सकता अगर फिर से बीजेपी आ गई तो। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को तो पब्लिक को गुमराह करके वोट उठाने हैं और आप लोगों को भाई उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है।
आप लोग उस कानून को सही से पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद कोई मुद्दा उठाइए और अपनी आवाज उठाइए, जमकर लड़िए अगर आपको वहां पर दबाया जा रहा हो तो। लेकिन सीएए कानून के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को नहीं दबाया जा रहा है, तो भारत के किसी भी नागरिक को इस कानून से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह कानून किसी धर्म के लिए नहीं बनाया गया है, यह कानून अन्य देशों से आए गए नागरिकों के लिए बनाया गया है। तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह तीनों हैं भाई भाई। किसी भी धर्म का आदमी हमारे देश में खुलकर जी सकता है और हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए। और मैंने आप लोगों को इस कानून को समझाया, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।